53 में आश्रम का स्थापना की। इसके बाद 54 में कीर्तन प्रारंभ हुआ। करीब 1986 में शरीर से समाप्त हो गया। 2004 से कीर्तन हरे राम महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ हुआ। उस समय से निरंतर कीर्तन चल रहा है। तो महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके की शांति आपको यहाँ पे अनवरत मिलेगी। गिलास दूध भी मांग करके स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी ने स्वामी जी ने दूध पिलाया। अच्छा। दूध के पीने के बाद फिर शौच गए। शौच के बाद फिर कहे कि एक गिलास गंगा जल पिलाओ जी। गंगा जल पीने के बाद फिर उनको शौच उच हुआ, फिर स्नान करके इसके बाद शरीर का ये पर भेड़िया लोग आते थे इनके अगल बगल में आकर हम गए थे। हाँ 160 किलोमीटर। अच्छा। हाँ 19 घंटे में 19 घंटे पैदल। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं बलिया जिले के बैरिया तहसील के श्रीपालपुर गांव में, जहां स्थित है स्वामी खपड़िया बाबा का आश्रम। भक्ति, साधना और हर कीर्तन का अद्भुत केंद्र। खपड़िया बाबा जी का जीवन अत्यंत सादगी भरा था। वो पूरे 24 घंटे में मात्र एक बार ही भोजन करते थे, वह भी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन यानी खपड़े में, जिससे कि उनका नाम खपड़िया बाबा हुआ। बाबा जी लोगों को अहिंसा, भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का महत्व समझाते थे। आज भी यहां उनका आश्रम संकीर्तन नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आश्रम में 24 घंटे हर कीर्तन चलते रहता है। यहां पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर शांति का अनुभव करते हैं। यहां पर हर वर्ष भव्य निर्वाण दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लाखों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि खपड़िया बाबा जी के शरण में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर संतान सुख के लिए यहां आशीर्वाद मांगने वालों का तांता लगा रहता है। हम आपको बता दें कि आज हम आपको खपड़िया बाबा के आश्रम का पूरा दर्शन कराएंगे और हमारे साथ यहाँ के जो भी देखभाल करने वाले जो भी होंगे उनके साथ हम पूरे आश्रम का एक भ्रमण करेंगे और आश्रम को अच्छे से देखेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको खपड़िया बाबा के आश्रम का दर्शन करवाएंगे और भ्रमण करवाएंगे। तो आज हम हैं स्वामी खपड़िया बाबा के आश्रम संकीर्तन नगर पे और हमारे साथ हैं स्वामी हरिहरानंद जी के प्रिय शिष्य स्वामी वीरेंद्र जी महाराज। तो आज हम इन्हीं के माध्यम से स्वामी खपड़िया बाबा के आश्रम का दर्शन करेंगे और देखेंगे कि आश्रम में कौन कौन से पावन स्थल और कौन कौन से नए कार्य हो रहे हैं, वो हम आज स्वामी वीरेंद्र जी महाराज के माध्यम से देखेंगे। श्री श्री 1008 श्री मुनीश्वरानंद महाराज खपड़िया बाबा जी यहाँ पर पहले 1953 में आश्रम का स्थापना की। इसके बाद 54 में कीर्तन प्रारंभ हुआ। अच्छा। उसके बाद यहाँ 15 मास समापन के बाद फिर 71 में कीर्तन शुरू हुआ। अच्छा। तो यहाँ सस्वता खंड चलने के बाद कुछ दिन के बाद 2-3 साल चला, इसके बाद विराम हो गया। इसके बाद फिर स्वामी जी यहाँ से चले गए, पश्चिम यात्रा कर ली। पश्चिम से फिर आए आपको यहाँ पर 84 में यहाँ। अच्छा। 84 में आए तो फिर यहाँ पर शरीर उनका पूरा हो गया। 23 जनवरी 1986 शरीर से समाप्त हो गया। इसके बाद से उनका कार्यभार श्री स्वामी खपड़िया बाबा जी के उत्तराधिकारी श्री स्वामी महाराज स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के द्वारा देख रेख उन्हीं के माध्यम से होने लगा। तो उनके माध्यम से यहाँ पर 2004 से कीर्तन हरे राम महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ हुआ। उस समय से निरंतर कीर्तन चल रहा है हरे राम का। इसके बाद वो मानस मंदिर जो है 2012 में मानस मंदिर का एक स्थापना हुआ। तो उसमें भी श्री रामचरितमानस का निरंतर सस्वता खंड रामचरितमानस भी चल रहा है।
तो ये हम जैसा देख पा रहे हैं कि ये शायद यहीं पे सबसे पहले खपड़िया बाबा ने हर कीर्तन हरि नाम किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये संकीर्तन भवन है, यहाँ पर कि 24 घंटे लगातार बिना रुके हरि नाम कीर्तन होते रहता है। ये खपड़िया बाबा का एक वास्तविक जैसा लग रहा है कि बैठे हैं। तो अब हम कहाँ चल रहे हैं स्वामी जी? श्री स्वामी खपड़िया बाबा जी के समाधि स्थल पर चल रहे हैं। तो अब हम वीरेंद्र जी महाराज के माध्यम से स्वामी खपड़िया बाबा जी का समाधि स्थल देखेंगे। यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके की शांति आपको यहाँ पे अनवरत मिलेगी। अगर शांति की कामना है आपको तो आप कुछ क्षण के लिए ही सही आप खपड़िया बाबा के आश्रम आइए और शांति महसूस कीजिए। तो अब हम सब आ चुके हैं खपड़िया बाबा के समाधि स्थल पे। तो महाराज जी हमें कुछ खपड़िया बाबा के समाधि स्थल के बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने समाधि ली और क्या मतलब उस समय का माहौल रहा होगा। ये तो आप हरियाणा जी से जरूर सुने होंगे। 1986 में 23 जनवरी को दिन 9 बजे तक उन्होंने अपना स्नान किया। स्नान करके अपना ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद उस दिन कहे कि आज लगता है कि शरीर का अंतिम क्षण चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद एक गिलास दूध भी मांग करके स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी ने स्वामी जी ने दूध पिलाया। अच्छा। दूध के पीने के बाद फिर शौच गए। शौच के बाद फिर कहे कि एक गिलास गंगा जल पिलाओ। गंगा जल पीने के बाद फिर उनको शौच उच हुआ, फिर स्नान करके इसके बाद शरीर का ये धड़कन बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद वो है आपको 2:10 पर शरीर माने तो ये पौष का पूर्णिमा का त्रयोदशी के दिन शरीर को त्याग दिया उन्होंने। 2:10 पर उन्होंने त्याग दिया जी। आप जैसा कि देख सकते हैं अंदर समाधि स्थल है खपड़िया बाबा का। साथ में एक प्रतिमा भी स्थापित है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि आप खपड़िया बाबा के प्रतिमा को दिखाएं। तो जैसा कि महाराज जी मैंने सुना है कि खपड़िया बाबा के बहुत सारे चमत्कार थे, जिसमें कि वो भेड़ियों के संग रहते थे, बाघ भी उनके पास, वो सोए रहते थे, बाघ भी आता था और मतलब सूंघ कर सिर्फ चला जाता था। साथ में मैंने ये भी सुना है कि वो यहाँ पर मतलब स्नान कर रहे हैं और पास में मगरमच्छ है, लेकिन उनको कोई भी नुकसान वगैरह। हाँ, यही नारायणगढ़ की बात है। अच्छा, तो सरजू के आप उनके बारे में हमको कुछ बताते हैं। ये है आपको रिजोर की रानी। एटा जिला में एक रिजोर कस्बा है जी, वहीं पर ये आती थी स्वामी जी को, रानी थी जी जी। तो अपना आती थी वहाँ स्वामी जी के पास दर्शन करने। अच्छा, तो इनके सिपाही लोग ऐसे करते थे। और ये जो साथ में भेड़िया, भेड़िया ये छपरा जिला में एक थी तेलपा स्थान। अच्छा, वहीं पर स्वामी जी मूंज का जंगल है। अच्छा, उसी में अपना ध्यान मग्न रहते थे। वहीं पर ही भेड़िया लोग आते थे, इनके अगल बगल में आकर के घूमते थे और फिर चले जाते थे। अच्छा, बाघ वाला सीन है ये आपको इलाहाबाद में एक स्थान है। अच्छा, पहाड़ की तलहटी में। अच्छा, स्वामी जी सोए रहते थे और वो आकर सुनते थे। ये आपको सीन है, ये चलते थे 160 किलोमीटर वहाँ धर्मनगर से एक गांव है बिहार में। अच्छा, वहां से लेकर के वो गुप्ता गए थे। हाँ, 160 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, 19 घंटे में। 19 घंटे पैदल रात
8 बजे लोग वहाँ के भक्त लोग आए थे रात में। अच्छा 7 बजे से स्वामी जी को दर्शन करते हैं। जी जी। बाबा हम लोग कल जाएंगे, माह का पूर्णिमा है, अच्छा हम लोग जाएंगे दर्शन करने गुप्ता बाबा का। तो स्वामी जी का है कि तो ठीक है चलो हम तुम लोगों को वहीं पर मिलेंगे। उन लोग अपना गए 8 बजे, बाबा के प्रणाम करके हम लोग जा रहे हैं, तैयारी करेंगे, बाबा कल जाना है। अच्छा तो स्वामी जी भी अपना कहेंगे ठीक है चलो मिलेंगे। अभी अपना वो लोग गए उधर वाली सिंकड़ी चढ़ाए, हाँ। अब बस उसी रास्ते में चल दी। मतलब उन लोगों से पहले पहुंच चुके हैं 19 घंटा में 160। 19 घंटे में मतलब। हाँ और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा मगरमच्छों के साथ स्नान कर रहे हैं। नारायणगढ़ की बात, अच्छा नारायणगढ़ सरजू में। सरजू में। यहाँ पर एक नौका में, नौका का क्या? ये है आपको, हाँ गंडकी का। अच्छा गंडक नदी। हाँ गंडक नदी में इनका प्रोग्राम था एक जगह। अच्छा तो उस दिन इतना तेज हवा चल रही थी और गंडकी के जानते हैं उल्टा हाँ, धारा, हाँ, हाँ। उसको इतना उफान होता है बरसातों के दिन में। अब प्रोग्राम में स्वामी जी के जाना था, तो वही कहे कि भाई अब तो उस समय तो इतना साधन जी था नहीं। नहीं। तो इन्होंने गंडकी से प्रार्थना की कि हमको रास्ता दो। अच्छा और उल्टा धार में अच्छा इतने बढ़िया से नाव चलने लगी, अच्छा। एकदम मलाह कहा कि भाई आज तक तो ऐसा तो हम लोग को। तो आपने वीरेंद्र जी महाराज से सुना कि गंडक नदी में उल्टी धारा में स्वामी जी नाव के जरिए, मतलब अपना जो कार्यक्रम बिना इंजन की नाव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गंडक नदी ने उनको रास्ता दिया। ये चमत्कार से भी बढ़कर है जो कि स्वामी जी का कहा जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वामी जी का, ये बताइएगा जरा। ये बलुआ घाट का है ये। अच्छा तो इसमें लग रहा है कि स्वामी जी नदी में लेटे हुए हैं। नदी में 4 बजे मल्लाह ने कहा कि हमको पार करो, उस पार ले चलो, हम जाने हैं देवरिया। हाँ। उधर से आ रहे थे, अच्छा चंदौली से। अच्छा तो कहीं हमको पार कर दो। हाँ। तो कहा कि आया हो भिखार कहीं का, सुबह सुबह हमारे उसका बहुत खराब। अच्छा बोहनी ठेकेदार था। अच्छा कहा कि हमारी बहनी खराब करने आए हो सुबह सुबह, अच्छा पैसा लगेगा। अच्छा कहीं अरे भाई हम तो पैसा रखते नहीं हैं। अच्छा तो कैसा कहे कि पैसा नहीं रखता है तो गंगा जी में डूब के मर जाओ। अच्छा तो कहे कि डूब के मर जाए। हाँ। भाई उसी समय 4 बजे माघ महीना, अच्छा 4 बजे गंगा जी में छलांग लगा हाँ। और पार होने लगे। तो अब सब हाथ जोड़ा रही भाई, तो महात्मा मर गया। मतलब समझ लीजिए माघ मतलब कि बेजोड़ ठंडी, मतलब उस समय ठंडी हांड कपाने वाली होती है और उसमें स्वामी जी ने 4 बजे रात में, मतलब भोर 4 बजे गंगा में लेट कर गंगा पार कर गए। तब नाव वाले पूरा सब जुटे कि बाबा निकल जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, अब तुम हमको कहा है। तो हाथ पैर पड़ने लगे लोग। अच्छा। तो क्षमा कर दीजिए बाबा। हाँ। तो कहा कि क्षमा तभी होगा, आज के बाद कोई कमजोर साधु महात्मा आए बिना पैसा के लिए, उसका तुम पार कर देना नाव से अपने। तो तभी क्षमा आपको मिलेगी। उस दिन से वहां का नियम था कि कोई भी यात्री गरीब चाहे कोई महात्मा जाते थे। तो अभी हम एक देख पा रहे हैं, जैसा मैं बोलूंगा कैमरामैन से दिखाएं, तो इसके बारे में हमको जरा आप बताइए वीरेंद्र जी कि ये मतलब स्वामी जी लग रहा है जैसे 2 पत्थरों पे पैर रखकर खड़े हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा हम। ब्रह्म का स्थान। अच्छा ब्रह्म स्थान। हाँ, तो वहाँ कुछ तांत्रिक लोग अपना मंत्र। अच्छा ये कहाँ का वाक्य है, कौन सी जगह? सोनबरसा है। सोनबरसा है। बैरिया के पास। अच्छा बैरिया सोनबरसा। वही स्थान पर वहाँ तांत्रिक लोग जो के ओझा वगैरह सब अपन तांत्रिक विद्या करते थे। अच्छा औरतों को बुला करके बरगलाना और उल्टा ये सब काम करना। हाँ। तो ही इनको मालूम हुआ, तो अच्छा। कहे कि वहाँ पर ये इनको हटा करके सदाचार का पालन कराओ। अच्छा। तो कहे कि बाबा ये बहुत तेज ब्रह्म है, यहाँ अच्छा। कोई ठहरता नहीं है, इनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। अच्छा तो वही पर खाड़ हो गए। अच्छा उनके ऊपर जो स्थान बना था उसे। कहाँ है तुम्हारा ब्रह्म, देखते हैं बुलाओ अपने बाहर में। अच्छा वहां से भुआ भगदड़ की बाप रे बाप, तो ऐसे तेजस्वी महात्मा आए कि अच्छा वहां से मैला वो सब हटा करके एकदम पे। अच्छा हम ये देखेंगे कि तपस्या कर रहे हैं इसमें, तो हिमालय में, हिमालय के पहाड़ियों में देख सकते हैं लिखा है कड़ुआ जंगली अनाज वगैरह आते थे। फाफड़ी अनाज थी वहाँ। अच्छा जंगली अनाज है। काठी चावल, बड़ुआ, सावा, फाफड़ी, जंगली अनाज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक शेर स्वामी जी के पास बैठा है, इसके बारे में हमको जरा कुछ बताइए महाराज जी। मिर्जापुर जिला में है। अच्छा तो विंध्याचल के नजदीक, वहीं पर
वहाँ स्वामी जी जाते थे तो शेर आके इनके पास बैठता था वहाँ। अच्छा, हाँ ये मतलब हमेशा का था जब हाँ। था। हाँ अच्छा, स्वामी जी के जाते हैं इससे। इनके पास। आगे हम देख सकते हैं कि एक हिरन भी, हिरन के साथ। ये है आपको बिहार में अच्छा ढंडिया गांव, अच्छा सोन के किनारे पर, अच्छा वहीं पर एक हिरन इसे अपने गिरोह से बिछड़ गया था, अच्छा। तो इनके पास आकर के बैठने लगा। कुत्ता उत्ता इसको जिससे चाहते थे, अपने समूह से बिछड़ने हाँ। के बाद स्वामी जी के पास आकर इतना लगा हो गया था कि इनको छोड़ करके कहीं जाइबे नहीं करता। अच्छा, कहीं भी जाना हाँ नहीं होता था। और स्वामी जी कहीं आप देख सकते हैं कि अपना संदेश वगैरह, सत्संग वगैरह उस समय कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हम अभी स्वामी हरिहरानंद जी के कुटी के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महामंत्र का अंकन भी है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी गेट बंद है। तो हम अभी वीरेंद्र जी महाराज से जानेंगे कि क्या दिनचर्या है स्वामी जी की। अगर भक्तगण आ रहे हैं तो कब दर्शन पा सकते हैं और किस समय उनको आना चाहिए। 1:30 बजे इनकी रात में, सुबह में स्वामी जी इनका सुबह हो जाता है 1:30 बजे। सुबह में 1:30 बजे ये जग जाते हैं। रात्रि में स्नान करते हैं, अच्छा स्नान करके फिर भजन ध्यान में लग जाते हैं जी। उसके बाद फिर 7 बजे सुबह प्रातः निकलते हैं, फिर 8:25 पर स्नान कर करके फिर अंदर हो जाते हैं, जी फिर अपने भजन में लगते हैं, फिर निकलते हैं आप 12:30 बजे। अच्छा तो प्रोग्राम में जाना होता है, प्रोग्राम करके अच्छा फिर आकर के यहाँ 2:25 पर यहाँ स्नान करके फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा फिर 7 बजे शाम को निकलते हैं, अच्छा तो फिर 8:25 पर बंद हो जाते हैं। अच्छा दोपहर में जाते हैं, प्रोग्राम होता है तो 12:30 बजे जाकर के वहाँ प्रवचन करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद अच्छा और यहाँ आश्रम पर रहते हैं तो 2 बजे निकल कर प्रसाद पाते हैं, उससे अपना समस्या कुछ लोग सुनाते हैं, समस्या का निदान करते हैं। जी। इसके बाद तो 3:30 बजे स्नान बंद हो जाता है। तो मतलब उनका है कि मतलब प्रतिदिन 11 घंटा भजन करना है, 11 घंटा भजन हाँ। करना है, साथ में 3 हाँ। दफा 3 बार स्नान स्नान करना है। हाँ, अच्छा, एक बार भोजन करते हैं। काफी कठिन जो कहा जा सके कि काफी कठिन दिनचर्या है जिसका पालन कठिन एक से कठिन कहा जाए हाँ। तो काफी कठिन से और कठिन है। भोजन में वही खाते हैं, सत्तू चबेना तरबूज, अच्छा सस्ता से सस्ता, जितना सस्ता अच्छा। चीज मिले उनको। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि हमको तो जिसका कठिन से कठिन जो दिनचर्या है, हाँ। एक संत और महात्मा है उसका पालन कर सकते हैं। और काफ़ी हम लोगों से तो मैं कहूँगा कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन संत के सानिध्य में रहने से कुछ अनुपालन हम लोग भी कर पाएंगे। हम लोग जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र जी महाराज आपकी क्या दिनचर्या है। साथ में अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आपकी दिनचर्या भी संग संग वही रह रही होगी। मेरी दिनचर्या यही है, स्वामी जी को स्नान करा के मैं भी स्नान करता हूँ, इसके बाद भजन करता हूँ। मतलब साथ साथ माना जाए तो वही दिनचर्या आपकी है। आप भी 24 घंटे में एक बार अन्न ग्रहण करते हैं और हाँ और जो मान लीजिए हल्का फुल्का आप। हाँ। तो अभी हम आश्रम के प्रांगण में हैं जिसमें कि एक शिव मंदिर है। तो महाराज जी आप कुछ इसके बारे में हमको बताइए, शिव मंदिर के बारे में, और अंदर भी चला जाए, भगवान शिव का दर्शन किया जाए। स्वामी जी ने इनको 1953 में स्थापना करा शिव अच्छा। का, पहले कुछ नहीं था। हाँ। यहाँ एक श्रीपालपुर के संत राम सोनार के द्वारा जमीन भूमि दान दी गई। अच्छा। बाद तो ये जो शिव मंदिर है ये स्वामी खपड़िया बाबा के द्वारा ही स्थापित है। करपात्री जी के हाथों द्वारा ही। अच्छा, ईश्वरानंद करपात्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। आप जैसा कि देख पा रहे हैं का मंदिर काफी भव्य और काफी सुंदर है। तो एक बड़ा सा हवन कुंड हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम महाराज जी से कुछ जानेंगे। महाराज जी इसके बारे में। खपड़िया बाबा जी के प्रति बरस पौष पूर्णिमा के मैंने पुण्य तिथि मनाई जाती निर्वाण दिवस दिन जिस दिन होता है पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा के, तो उसमें 15 दिन का अनुष्ठान महारुद्र यज्ञ का होता है। अच्छा, उसी में हवन पूजा
हवन करने के लिए। अच्छा, ये 15 दिनों के यज्ञ हवन के लिए जी जी मतलब ये स्थापित किया गया हवन कुंड है। तो अभी हम हैं आश्रम में स्थापित मानस स्मारक मंदिर में। तो इसके बारे सबसे पहले हम इसके बारे में महाराज जी से जानेंगे कि मानस स्मारक मंदिर आखिरकार है क्या और इसकी कल्पना कैसे की गई और कैसे स्थापित हुआ। स्वामी जी द्वारा 2012 में जी इसकी स्थापना की गई। इसमें श्री रामचरितमानस में जितने पात्र हैं उनको इसमें मूर्ति स्थापित की गई है और वेद पुराण जितने हैं शंकर जी भगवान की। जी और आइए तब हम चलते हैं। अब इसमें रामचरितमानस भी चलता है यहाँ पर महाराज जी के जी महाराज जी के माध्यम से देखा जाए मानस स्मारक मंदिर। तो आप जैसे ही मानस स्मारक मंदिर में प्रवेश करते हैं सामने सबसे पहले बजरंगबली हनुमान जी का आपको मूर्ति मिलेगा। तो महाराज जी हमको एक ये चीज बताइए, जो रामचरितमानस है सबसे ऊपर है और इस मंदिर में मैंने पहली बार देखा है कि इस पे शंकर भगवान मतलब हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो इसकी कहानी है क्या कुछ? रामचरितमानस जो है शंकर जी ने के द्वारा मन में स्थापित किया गया था। उसके बाद तुलसीदास जी को प्रेरणा दी गई हनुमान जी के द्वारा कि आप रामचरितमानस की रचना करो। तो उन्होंने पहले तो संस्कृत में लिखना शुरू किया। अच्छा। तो संस्कृत में जितने लिखते थे रोज लिखते थे रात में। अच्छा। और सोते थे सुबह देखते तो सब लुप्त हो जाता था। अच्छा। तो शंकर जी द्वारा उनको स्वप्न दिया गया कि तुम हिंदी में रामचरितमानस की रचना करो। अच्छा। खास कि कलयुग में लोग संस्कृत के विद्वान और पढ़ने वाले लोग की संख्या कम है। अच्छा। इसलिए रामचरितमानस की रचना करो, हिंदी में रचना करो और तुम्हारी रामचरितमानस साम वेद के समान इसका फलवती हो जाएगी, फल इसका मिलेगा। अच्छा। तो उन्हें रामचरितमानस का श्री तुलसीदास जी ने आज से 400-500 पहले 400-500 साल पहले मतलब तब और विद्वानों में उनके प्रति ईर्ष्या हुई। अच्छा। कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े विद्वान कोई नहीं पूछा जा रहा है, हम लोग कह गए तुलसीदास क्या हो गए, इसको चाहे कि चोर से इसको नष्ट करा दे, ये प्रकार के। तो उसी कहा लोग सब विद्वानों की इसका परीक्षा ली जाए। तो वही काशी विश्वनाथ में ले जा करके इनको सब वेद पुराण के नीचे रखा गया और पट बंद कर दिया गया। सुबह खोला गया तो देख रामचरित श्री राम शंकर भगवान का सत्यम शिवम सुंदरम साक्षर मतलब हस्ताक्षर उसमें जी मिला। तो जैसा कि हमने जाना कि जब रामचरितमानस की परीक्षा ले गए काशी में तो सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, लेकिन जब सुबह कपाट खोले गए तो सबसे ऊपर रामचरितमानस हमको देखने को मिला था ना। हाँ। उस पर सत्यम शिवम और उसके ऊपर भोलेनाथ का जी हस्ताक्षर भी मिला। और आपने जैसा कि देखा कि जो मंदिर है
मानस स्मारक मंदिर, इसमें आप, मैं कहूंगा कि भारतवर्ष में ऐसा कोई मंदिर अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं। तो अगर आपको दर्शन करने हैं रामायण के जितने भी पात्र हैं, आप आइए बलिया जिले के बैरिया तहसील के श्रीपालपुर गांव के संकीर्तन नगर आश्रम में, खपड़िया बाबा के आश्रम में, और रामायण के जितने भी पात्र हैं दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। एक बार जरूर आप आश्रम पे, स्वामी खपड़िया बाबा के आश्रम पे आइए, हम तो यही कहेंगे। और आप अगर कुछ भक्तगणों से और जो देख रहे हैं हमारे चैनल, उनसे कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी, तो आप। तो भगवान स्वामी जी इसी पर 125 लगभग पुस्तक लिख चुके हैं। अच्छा। और सारी पुस्तकों का निचोड़ है कि मानव बड़े जतन मानुष स्तन पावा, सूर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाई ने जही पर लोक समारा, सुप्रत दुख पावा सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भगवान के शरण में आई, कलयुग में यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग तप व्रत पूजा, गाइए राम है सुमेरे राम है संतत सुने गाम। भगवान के शरण में आइए, यही महाराज जी, वो कोई साधारण मानव तो है नहीं, वो तो ईश्वर के, उनको मानिए कि हनुमान जी का एक अंश है। तो बस आपको यही निवेदन है कि लोग अपना उम्र के अनुसार 10 वर्ष वाले जैसे बच्चे हैं 1 घंटा भजन करें, 20 वाले 2 घंटा करें, 30 वाले 30 घंटा करें। साधु के लिए 5वां अंश दान करना होता है। अच्छा। साधु जो भजन करता है उसका 5 अंश निकल जाता है। एक तो जिस क्षेत्र में साधु रहता है उसके राजा को 1 भाग मिल जाता है। अच्छा। आप उस शास्त्र का, पुराण शास्त्रों का बनाया हुआ नियम है, आपको करना नहीं है, वो कट जाएगा आपका। जितना पुण्य कार्य कीजिएगा उसमें से 1 भाग राजा को मिलेगा, और दूसरा भाग मिल जाएगा माता पिता, तीसरा भाग मिलेगा सेवा करने वाले को, और चौथा भाग मिलेगा भोजन खिलाने वाले को, और 5वां भाग अपने लिए बच जाएगा। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि कलयुग में दान का महत्व है। तो मनुष्य समय से ही धन कमाता है, तो कलयुग में उतने लोग दानी नहीं है, जिससे शास्त्र कहता है कि 10 रुपए कमाओ 1 रुपए उसमें से दान कर दो, 100 रुपए कमाओ 10 रुपए दान कर दो जी। तो ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग, तो उसमें समय ही दान दिया जाए। 10 वर्ष वाले 1 घंटा कीजिए, 20 वर्ष वाले 2 घंटा कीजिए, 30 वर्ष वाला ऐसा कीजिए, तो जीवन आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। तो स्वामी जी के कथनानुसार कुछ नहीं करना आपको, बस आपके जो समय, आपका समय है उसमें से कुछ क्षण मतलब आप 1-2 घंटा 3 घंटा जो मिले, आप हरि नाम कीर्तन कीजिए और सदगति को प्राप्त कीजिए।